हिंदी का 5वां चैप्टर है नागरी लिपि, जिसके लेखक गुणाकर मूले। इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र अमरावती में हुआ था। ये मराठी ग्रामीण से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और वर्धा ये 2 साल रहे। इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की और 2009 में इनका निधन हो गया। गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, इन सब पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया और इनकी रचनाओं में भी इन्हीं सब विषयों के बारे में व्याख्यान किया गया। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में 2500 लेख और 30 पुस्तक छापती है और अक्षर कथा, पूरा लिपि पर इन्हें और भारतीय लिपियों की कहानी जो है उसी से ये नागरी लिपि लिया गया है। इनकी रचना है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन भारतीय महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारतीय महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। लेखक कह देंगे नेपाली, जिसका कि अगर मूलतः भाषा देखा जाए तो खसकूरा है वहाँ का लिपि और नेवाड़ी भाषा हम बोली जाती है और ये मराठी में इसे शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। गुजराती लिपि जी और बांग्ला लिपि जो है उसे इसके पुत्री या फिर बहन की उपाधि दी जाती है। अगला है दक्षिण भारत लिपि, जिसमें कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, आरंभिक लेख जो कि सारे के सारे नंदी नागरी के रूप में प्रस्तुत हैं और यहाँ पे कुछ राजाओं का नाम दिया गया है जहाँ की नंदी नागरी लिपि का अवशेष पाए, जैसे कि कोकण के शिलाहार, मानखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के राजा और राजा राजेंद्र, प्रतापी चोल राजा, इन सभी के पास। अगला सिक्का पे जो केरल का जो सिक्का है वहाँ पे बीर केरला से पाया गया था और ये वर्गुन और पालियम जो है इन समय पाया गया। 9वीं सदी में पराक्रम बाहु ने इस पे ध्यान और 12वीं सदी में विजय बाहु का था। अगला उत्तर भारत में जो इस्लामी शासक थे जैसे मोहम्मद गजनवी, इन्होंने लाहौर वो चांदी के सिक्के पे कुर्फी लिपि में कलमा अंकित करवाया था। अगला है यहाँ पे दिया अवैक तरमेक मोहम्मद अवतार नृपति महमूद, ये 1028 ईस्वी में था और दक्षिण चोर राजा जो कि मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी ने भी नंदी नागरी लिपि इन सभी से भी संबंधित पाया गया। शेर शाह अकबर और जी मतलब कि जो अकबर थे उन्होंने अपने सिक्के पे राम सिया को प्रदर्शित करवाया और उत्तर भारत के कुछ राजा थे जैसे कि मेवाड़ के गोहिल, सावर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, काठियावाड़ के गुजरात के सोलंकी और आबू के परमार, जीजामुक्ती बुंदेलखंड के चंदेल, त्रिपुरा के कलचुरी जो कि 8वीं-9वीं सदी में था। इन सभी ने भी नंदी नागरी को इन सभी के भी अवशेष के रूप में नंदी नागरी लिपि को ही पाया गया और गुप्त काल में जहाँ की सिद्धम लिपि का था वहाँ पे जो चौड़ाई के आधार पर माना जाता है। चौड़ाई के स्थान से जाना जाता है कि ये कौन सी लिपि, जैसे कि पूरी लकीर के द्वारा और छोटी लकीर के द्वारा। 8वीं-9वीं सदी में नागर ब्राह्मण और काशी देव जहाँ की इसका नाम पड़ा था देवनागरी लिपि और अलवेरुनी, मालवा, पाटादितकम और पटना जहाँ की नागर शैली ही मूल रूप से नागरी लिपि है। अगला हिंदू धर्म के आदि कवि सरहपाद ने दोहा कोश में भी इसका वर्णन किया है। जैन भंडार, विंध्य पर्वत, दक्कन, दंती दुर्ग, यहाँ भी नंदी नागरी के अवशेष पाए गए हैं। अगला कर्नाटक जहाँ की खानदेश, विदर्भ, कृष्ण एक, एलोर, एलापुर और वेरुल अमोघवर्ष, गणित सार संग्रह, इन सब रचनाओं में भी इसका बहुत ज़्यादा अवशेष पाएगा। और महावीर आचार्य 1850 ईस्वी में कोकण, कोल्हापुर, कुलाबा, रत्नागिरी, दिवे आगढ़ 1060 ईस्वी में और श्रीवन, वेलगोल, गोमटेश्वर, श्री गंगराजी सुताल करवेल, पाड़कोटा, चावुंड राजे करवे, इन सभी में एक ही लिपि को पाया गया, नागरी लिपि को